जय माता की यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। तो नहाना धोना हमारा सब हो गया और दिन है आज शुक्रवार का, तो जा रहे हैं पूजा करने के लिए। और इधर हमारी भाभी बना रही है खाना, देखो रोटियां इनकी सीख चुकी हैं और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और अभी मैंने बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है, मैंने कहा अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो पूजा करते समय तभी आप लोगों से बात करेंगे। देखो यहाँ पे खाना बन चुका है, ऊपर भी हो रहा है। नीचे बड़ी वाली भाभी रहती है, ऊपर रहती है छोटी वाली। तो पहले कर लेते हैं पूजा, उसके बाद में बात करेंगे। और बच्चा पार्टी देखो उधम मचा रही है, अंदर अंदर ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे फिर आ गई थी ऊपर बाल काटने के लिए, क्योंकि बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई थी और ऐसे पूजा करना ठीक नहीं रहता है सुहागन औरत को। तो बिंदी वगैरह लगा के ही पूजा करनी चाहिए, मांग वांग भर के। मेरा ना आज दिन भी शुक्रवार का है, तो वैसे भी पूजा करनी है। और बस यहाँ पे मैंने ना बाल कर लिए हैं, बस थोड़ा सा मुँह पे लगा लिया है क्रीम वगैरह जो डेली में लगाते हैं। और यहाँ पे फिर ना मैं आ गई थी इधर की साइड में। तो इधर की ऊपर वाला मंदिर जो है उसमें कर रहा था भाई पूजा, जो कि अपने कमरे से अटैच ही इन्होंने एक साइड में बनवा रखा है। दीवार है बीच में, कमरे के अंदर नहीं है, बाहर की साइड में है। तो ये वहाँ पे पूजा वूजा कर रहे हैं। तो यहाँ तो माता की मतलब ये भोले बाबा को ज़्यादा मानता है। और ये तो भाई बिल्कुल इसने मतलब चिकन मटन कुछ नहीं खाता है, इसने सब छोड़ रखा है। तो ये तो बिल्कुल ही पंडित इंसान बन चुके हैं, इन्होंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ रखा है, नहीं खाते हैं। तो पर नीचे आ गई थी मैं, फिर नीचे माता की फ़ोटो वगैरह रखी हुई है, नीचे भाभी पर करती है पूजा। तो नीचे वाले मंदिर में मतलब करने आ गई थी मैं पूजा, ऊपर को कर रहा था। और भाई देखो जब घर गृहस्थी सबकी हो जाती है ना, तो फिर इनके सब लोगों के काम भी चेंज हो ही जाते हैं, अपने अपने तरीके से सब लोग जीते हैं। वैसे तो कहते हैं मंदिर का मतलब बंटवारा नहीं होना चाहिए, एक ही घर में मंदिर होना चाहिए। लेकिन क्या किया जाए, सबकी अलग अलग फैमिली होती है। तो किसी का कुछ ये है, ये इसके नीचे वाले की कमरे में है, तो थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है। कोई जल्दी करता है, कोई बाद में करता है, तो फिर इसीलिए तेरी अलग मेरा अब कोई नहीं माता। पूजा वूजा सब हो गई, हमारी बहन कर रही है नीचे पूजा, और लाइट चली गई। उसके बाद में चाय नाश्ता करेंगे। अभी नीचे ना बहुत लाइट चली जाती है तो अंधेरा बहुत हो जाता है, तो इसीलिए मैं तो आ गई थी ऊपर। और अभी देखो ये खेल में लगे हुए हैं, अभी इनका नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है, इन्हें तो अभी बस खेल करना है। लाइट भी चली गई है, नहाने तो जा रहा था। और सब लोग नहाते हैं ना तो देर हो ही जाती है, बारी बारी से सब नहाते रहते हैं, तो फिर टाइम मिलता ही नहीं। और बारिश जैसा मौसम हो रहा है, कल तो बहुत तेज बारिश हुई थी, सब जगह ही हो रही है। इसके पापा भी बता रहे थे वहाँ दिल्ली में भी बारिश बहुत तेज हुई, पानी भरेगा। और गले में अब थोड़ा आराम है। अगर मैं फिर पेप्सी वगैरह पी लूँगी तो फिर अब मेरा गला बेकार हो जाएगा, लेकिन अब मुझे नहीं पीनी है, मैं कहीं जाऊँगी ही नहीं, जो कि कोई पूछे चाय नाश्ते के लिए और पेप्सी के लिए। चलो फिर नाश्ता करते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। तो इधर बन रही है फ्रेंड चाय हमारी, और बहन ने भी बनाने रखी है, भाभी बैठी हुई है दुकान में, भाई पूजा वूजा करके तब जाएगा। तो चाय बन रही है, चाय पीते हैं। और आ जाइए आप लोग भी, मॉर्निंग की चाय पी लीजिए। और ये आ गई दूध लेके, अभी देखो ऐसी जिम्मेदारी पड़ गई है दुकान की, दूध लेके आई है, अभी नाश्ता भी नहीं करा है इसने। तो चलो आ जाओ नाश्ता कर लो। तो यहाँ पे मैंने मतलब मेरे को बहन ने ला के दे दी है चाय, नाश्ता करूँगी पहले। और इससे बिटिया से इधर पता नहीं क्या नहाने के लिए जा रही है शायद, तो कपड़े निकाल रही थी सूटकेस में से। और लॉक लगा देते हैं तो ये लोग मतलब एकदम नहीं खोल पाते, तो इसी में ही देर लग गई थी। कह रही थी मम्मी कैसे खोलूँ, फिर मैंने बताया इसको। तो फिर बस यहाँ पे हमारी चाय नाश्ता हो रही है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए चाय। और बस फिर इसको दे दिया था नहला के भाभी ने मुझे, छोटे वाले बाबू को। तो फिर ये नहा के आ गया था, तो मैंने इसको फटाफट पाउडर वगैरह लगा के और तैयार किया है।
तो मैंने कहा वो नहाने गई थी तो इसको पहले नहला दिया था। भाई माँ तो पहले नहाएगी, बच्चों को नहलाएगी, तो फिर बोल रही थी दीदी आप भी नहा देना कपड़े वगैरह इसको और मैं नहा लेती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं तो देर हो जाती ना काफ़ी, अगर वो फिर इसको करने में लग जाती, फिर नहाना, बच्चे को लेके बैठ जाओ ना तो बच्चा फिर सोचता है मम्मी हमें पकड़ के बैठी रहें, तो वो रह जाती फिर, इसीलिए मैंने कहा तुम नहा लो मैं कर देती हूँ। तो मैं कर रही हूँ, इसको कपड़े वपड़े पहना रही हूँ, थोड़ा सा रोने भी लगा है और थोड़ा सा प्यार करते जाओ ना और बच्चों को बस इस तरीके से तैयार करते जाओ तो बच्चे बहुत जल्दी तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस इसका पाउडर वाउडर लगा के ऊपर का बना दिया है, अब नीचे का बना देते हैं। तो बेटी बैठी भी सूट कर रही है थोड़ा सा, मैंने कहा रोने लगा एकदम। और अब ये मेरे पास याद रहेंगी इनकी, और छोटा सा टीका लगा दिया है और एकदम मलने लगा था। हाँ, बच्चे ना अपनी मम्मी से ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाते हैं, फिर भी समझदार है। और अभी देखना ना इसको बंदर से बहुत डर लगता है, बंदर बंदर कह दो ना तो फिर एकदम रोने लगता है। मैंने कहा बंदर आ गया, बंदर आ गया, तो चुप हो गया। अब फिर उसके बाद में भाभी भी नहा के आ गई थी, बेटे को थोड़ी देर का ही बात का है। भिंडी वगैरह मैंने सब काट ली थी बैठ के, काट तो मौसी रही थी नीचे दुकान में बैठी हुई, लेकिन मैंने कहा चलो मैं काट देती हूँ जल्दी से, फटाफट देर हो जाएगी नहीं तो। इधर भाभी ने आटा लगा के और रोटियां सेक ली थी, तो इधर किस दूसरे चूल्हे पे मैंने ये सब्ज़ी बनाने रख दी थी। तो बस हमारी ये भी प्याज वगैरह सब भुन चुकी थी और अब इसमें डाल देते हैं भिंडी। तो कढ़ाई कह रही थी भाभी छोटी है, तो मैंने कहा चलो ये दब जाती है ना तो फिर तो अच्छे से इसमें हो जाएंगी। अभी ये लग रहा है कि भर गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी जब दब जाएंगी गल जाएंगी तो फिर लगेगा कि हाँ अब। तो ऐसा ही हुआ था, जब ये बन चुकी थी तो बहुत थोड़ी हो गई थी। फिर उसके बाद में ना ये चाय नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे, भाभी तो रोटी सेक ही रही थी, मैंने कहा लाओ इनको भी मैं धुल के रख देती हूँ। तुम मना कर रही थी नहीं दीदी रहने दो, हमने कहा जल्दी हो जाएगा, छोटा बच्चा है और फिर वो ज़िद करने लगता है ना तो फिर नहीं रुकता बिल्कुल भी, तो फिर सोचता है मेरी मम्मी मुझे लेके बैठी रहे, तो जो काम जल्दी हो जाए तो हो जाना चाहिए। और ये देखो मेरा सूट कितना ढीला हो गया, कपड़ा पता नहीं किस। तो फ्रेंड खाना वाना बन रहा है, इधर भाभी बना रही है और दोपहर से कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बस हम बैठ गए थे बातों में तो नहीं बना पाए थे। और खाना यहाँ तैयार हो गया है, तो खाने में आज बनी है दाल चावल रोटी, वो अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आज हो सकता है हम कहीं जाएं, तो बस एक आध दिन में हम चले भी जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा आज बच्चों को कहीं घुमा के भी लेके आएंगे। बने रहना हमारे ब्लॉग में, तो मैं दिखाती हूँ अभी। तो देखो इधर भाभी ने रोटियां सेक ली हैं और इधर बन चुके हैं चावल, चावल भी बन गए हैं और बन तो दोनों दाल भी चुकी है। और बहन के लिए बनी है मूंग की दाल, तो वो भी इन्होंने बना ली है। और वैसे सब लोगों के लिए जो बनी है वो भी बन चुकी है, तो मूंग की दाल परहेज वाली उसके लिए बनी है। और इधर की साइड में बनी है सब लोगों के लिए उड़द चने की दाल, तो बस ये भी बन चुकी है, बस इसमें तड़का लगाना बाकी है, तड़का लगेगा फिर बन के हो जाएगी तैयार। और शाम का खाना आप लोग भी खा लीजिए। तो बस अब अपना ब्लॉग भी मैं यहीं एंड करती हूँ, मेले का ब्लॉग मिलेगा आपको इसके अगले ब्लॉग में, क्योंकि बना तो आज ही का ही है लेकिन ये इतना बड़ा हो जाता अगर मैं वो ब्लॉग भी इसमें जोड़ देती तो इसीलिए मैंने ना 2 पार्टों में ब्लॉग बनाया है वो वाला। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो, देखते हो तो लाइक शेयर किया करो अपनी फैमिली मेम्बरों में। तो अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, एक और नए ब्लॉग के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, जय माता।